मैं आज कहता हूं, अगर ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड भारत में लागू हो जाए एज इट इज, कॉपी पेस्ट मार के, बिना कोई दिमाग लगाए, तो 25% भ्रष्टाचार, 25% अपराध तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। क्यों? हमारे यहां कानूनों का मकड़जाल है। हम लोग डायरी यूज करते हैं। अगर साल की 12 डायरी हो, जनवरी की एक डायरी, फरवरी की एक डायरी, मार्च की अलग डायरी, अप्रैल की एक डायरी, तो अच्छा है, या 12 महीने की एक डायरी हो तो अच्छा है? जोर से बोलिए जरा। आपको बोलना पड़ेगा, इंटरेक्शन करना पड़ेगा। हाँ, एक डायरी हो या 12 डायरी हो? एक डायरी। हमारे यहां अमेरिका ने इस फेडरल पिनल कोड में 125 चैप्टर बनाए। वहां 125 तरीके का अपराध अब तक आइडेंटिफाई हुआ, उन्होंने एक अपराध के लिए एक चैप्टर बना दिया। हमने क्या किया? 125 अपराध के लिए 50 कानून बना दिया। वकीलों के लिए दिक्कत, अच्छा ये वाली धारा यहां से ढूंढो, ये वाली धारा यहां से ढूंढो, ये वाली धारा वहां से ढूंढो, वो वाली धारा वहां से ढूंढो। जज के लिए दिक्कत, एक मुकदमा सुनने में 50 कानून खोलना पड़ता है। थानेदार के लिए, इंस्पेक्टर के लिए दिक्कत, कभी ये किताब खोले, कभी वो किताब खोले, नाम सबका अलग अलग, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये फलाने एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये ब्लैक मनी एक्ट, ये फलाने, नाम भी तो याद करना पड़ेगा। अमेरिका वालों को नाम ही नहीं याद करना है, चैप्टर याद रखना है। नाम तो एक ही है, फेडरल पिनल कोड। चैप्टर 1 घूसखोरी, चैप्टर 2 जमाखोरी, चैप्टर 3 मिलावटखोरी, चैप्टर 4 कालाबाजारी, चैप्टर 5 नशा तस्करी, चैप्टर 6 मानव तस्करी, एक चैप्टर ह्यूमन काला धन, एक चैप्टर हवाला, एक चैप्टर साइबर फ्रॉड, एक चैप्टर बैंक फ्रॉड, एक चैप्टर मैरीटाइम फ्रॉड, एक चैप्टर जासूसी, एक चैप्टर गद्दारी। क्या याद करना है? चैप्टर। आसान क्या है? इसको याद करना है, इसको याद करना, इसको याद करना। तो मेरा मानना है, भारत में राम राज्य इसलिए नहीं है कि हम भगवान श्री राम की पूजा तो करते हैं, लेकिन हमने भगवान श्री राम का सिस्टम लागू नहीं किया। राम राज्य में क्या व्यवस्था थी, वो व्यवस्था हमने नहीं लागू किया। राम राज्य में जो व्यवस्था थी वो सिंगापुर जापान ने लागू कर लिया, चीन ने लागू कर लिया। भगवान श्री राम कहते हैं, भय बिन होय न प्रीत। दुनिया के वो देश उठा लीजिए जहां भय बिन होय न प्रीत सिद्धांत के अनुसार नियम कानून चल रहा है, जस्टिस सिस्टम चल रहा है, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, ना कोई जासूसी है, ना कोई गद्दारी है। भगवान कृष्ण कहते हैं, सठे साठ्यम समाचरित। जिन देशों ने भगवान श्री कृष्ण का सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत अपनाया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। हमारे पूर्वज कहते थे, लोहा लोहे को काटता है। जिन देशों ने सिद्धांत को अपनाया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। और जिन देशों ने झूठे मानवाधिकार की दुहाई देके फर्जी ह्यूमन राइट के नाम पे काम किया, वहां बदहाली है, अराजकता है, आतंकवाद है, अलगाववाद है, कट्टरवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, धर्मांतरण है, घुसपैठ है, बलात्कार है, अपहरण है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, हथियारों का कारोबार है, सब कुछ हो रहा है। हमारी यंग जनरेशन सर नशे में डूबती चली जा रही है। ऐसा कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, भगवान करे नशा तस्करों की छाया आपके यूनिवर्सिटी पे ना पड़े, लेकिन ऐसा कोई भारत में नशा तस्करी, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहां पे नशा तस्करों का नेटवर्क पहुंच नहीं गया। सिंगापुर में नशा तस्करी जीरो है, 0.1 भी नहीं, 0। जो लोग 25 साल पहले सिंगापुर गए होंगे, आप में से नहीं होंगे, लेकिन ये वीडियो बहुत लोग सुने होंगे, इसलिए मैं सबको संबोधित कर रहा हूं। उनको याद होगा, सन 2000 के पहले तक सर सिंगापुर में जाने पे, जैसे आप इमिग्रेशन वहां एंटर करोगे तो जो सर्टिफिकेट मिलता था, इमिग्रेशन सर्टिफिकेट, उसके पीछे लाल रंग की मुहर लगाई जाती थी और उसमें लिखा रहता था, ड्रग मिलने पे देखते ही गोली मार दी जाएगी। क्या लिखा रहता था? जोर से बोलिए। ये चला लगभग 1995-96 तक चला।
फिर थोड़ा बवाल हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, देखते गोली कैसे मार देंगे, ह्यूमन राइट वाले आगे आ गए। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, देखते गोली नहीं मारेंगे। अब वहां इस टाइम पे लिखा हुआ है नशा अगर ड्रग पकड़ा गया तो 6 महीने में फांसी दे दी जाएगी। और वहां पे ड्रग पकड़े जाने के बाद तारीख पे तारीख नहीं होती, गवाहों के बयान नहीं होते, कहां से खरीदा, कहां से आया, कैसे किया, अरे सब कुछ नहीं। जैसे ड्रग स्मगलर को पकड़ा वैसे ही ले जाके उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया, उसी से पूछ लिया तू कहां से लेके आया, कहां खरीदा और कहां बेचने वाला था, और सीधे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग किया, जज को दिखाया, जज ने फांसी का आदेश दे दिया, उसको फांसी उठा के दे दिया। अभी हुई है कुछ दिन पहले, आप लोग गूगल करिएगा, सिंगापुर 900 ग्राम गांजा फांसी। 900 ग्राम गांजा, 900 मतलब इतना, जेब में आ जाएगा 900 ग्राम। एक भारत का व्यक्ति, आदत है यहां बेचने की, वहां भी पहुंच गया। यहां तो 9-9 कुंटल बेचते हैं, वो 900 ग्राम डाल के वहां पहुंच गया। एक कॉलेज के पास मिला, पुलिस ने उठाया, वजन किया, 900 ग्राम था, सीधे नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया, जज साहब को बोला देखो जी गांजा बेच रहा था। जज साहब ने फांसी का ऑर्डर कर दिया, 6 महीने के अंदर फांसी हो गई। दोबारा कोई गांजा बेचने जाएगा क्या सिंगापुर में? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। यह है भगवान श्री राम का सिद्धांत, भय बिन होए न प्रीत। यह है भगवान कृष्ण का सिद्धांत, सठे साठ्यम समाचरे। और यह हमारे पूर्वजों का सिद्धांत है, लोहा लोहे को काटता है। इतनी जासूसी कहां दुनिया में होती जितने जासूस हमारे पकड़े जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जासूसों की लाइन लगी हुई है। 80-90 तो हेमंत बिस्व शर्मा जी ने पकड़वा लिया, करीब 50 से ज्यादा बाबा जी ने पकड़वा लिया उत्तर प्रदेश में। लाइन लगी पड़ी है। क्यों? भारत में जासूसी सबसे जघन्य अपराध था। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय जो जुडिशियल सिस्टम था, उसमें जासूसों की एक ही सजा थी, प्रतापगढ़ किले के पीछे वाले दरवाजे पे ले जाके पीछे वाली दीवार पे, और वहीं से ढकेलना था 100 फीट नीचे खाई में। रानी अहिल्याबाई होलकर जी का, जिनका हमने कल जन्मदिन मनाया, उनके समय जासूसों की क्या सजा थी? हाथ पैर बांध के नर्मदा जी में पलायन, बोले जाओ तुम यही पुण्य कमाओ अपना। और हम जासूस को पकड़ते हैं, फिर तारीख पे तारीख। जासूस कोई सबूत छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। पुलिस बेचारी परेशान, सबूत कहां से ले आए? जुडिशियल सिस्टम इतना, कम से कम 25 बार गवाही के लिए आना पड़ेगा, और पुलिस 25 गवाह भी नहीं पेश कर पाती, जासूस 10-10 हजार में 50 गवाह खरीद लेता है। क्यों? क्योंकि भारत में झूठी गवाही देना अपराध नहीं है, तो कोर्ट में वही गवाह मिल जाते हैं। आपने अपराध किया हो तो आपको गवाह ढूंढने की जरूरत नहीं है, केवल जेब में पैसा होना चाहिए। अपराध की गंभीरता के हिसाब से रेट तय है, वहीं कोर्ट में वहीं खड़े हुए हैं। जैसे अगर ब्लड की कमी हो तो हॉस्पिटल में आपको रिलेटिव ले जाने की जरूरत नहीं है, पैसा हो ब्लड वहीं मिल जाएगा। मिलता है नहीं मिलता? ऐसे ही आपने अपराध किया हो तो आपको गवाह ढूंढने की जरूरत नहीं है। बलात्कार किया हो 1 लाख रुपए मिल जाएगा, वहीं कोर्ट में खड़ा खड़ा मिल जाएगा। चोरी लूट झपटमारी किया हो 10-10 हजार में गवाह मिल जाएगा। और गवाही कैसी देगा? इनको मैं पिछले 20 साल से जानता हूं, जिससे आप कभी मिले नहीं हो, क्या लिख के देगा एफिडेविट पे? इनको 20 साल से जानता हूं। और जब ये पुलिस कह रही है चोरी किया, उस समय तो हमारे घर में बैठ के खीर खा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी और परजरी सीरियस क्राइम नहीं है। क्योंकि हमारे देश में झूठी गवाही देना गंभीर अपराध नहीं है, तो झूठी गवाही चल रही है। अब झूठी गवाही चल रही तो मुकदमा लंबा चल रहा है। जो अपराधी है वो 50 गवाह खड़ा कर देता है, 10,000 20,000 रुपए में ले आके खरीद के, तो लंबा मुकदमा। तो भारत में जितनी समस्याएं हैं, इसमें से कोई लाइलाज नहीं है, इसमें से कोई विश्वव्यापी नहीं है। आप लोग ला के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, यहाँ ला की फैकल्टीज भी बैठी हैं। एक बार इस पे गंभीरता के साथ चिंतन करना कि भारत की ऐसी कौन सी समस्या है जो पूरी दुनिया में है। भारत की ऐसी कौन सी समस्या है जो लाइलाज है।
भारत की ऐसी कौन सी समस्या है जो चीन, जापान, सिंगापुर में भी है? भारत की ऐसी कौन सी समस्या है जो अमेरिका, रूस, जापान में भी है? भारत की ऐसी कौन सी समस्या है जो अरब, दुबई, कुवैत, अबू धाबी, बहरीन में भी है? नहीं है। और नहीं है इसका मतलब समस्या लाइलाज नहीं है, हमारे यहां चल रही है, इसका मतलब यह हुआ दवाई गड़बड़ है। क्योंकि बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी कौन ठीक करता है? जोर से बोलिए जरा। दवाई। बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी कौन ठीक करता है? दवाई।